तो हेलो भाई लोग, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है पबजी द मोबाइल लाइट के 4/1 लोगों के ज़बरदस्त वाले गेम प्ले वीडियो में। तो इस वाले गेम प्ले वीडियो में हम उतर जाते हैं वापस से ओल्ड बेसिन, और उतरते ही हमको मिल जाता है यहाँ पे पीपी बाइजन, जिसको हम झट से उठा लेते हैं और इधर उधर निगरानी रख लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई बंदा तो ना उतरा। पर ऐसा होता नहीं है, तो हम वापस से लूट करते हैं। और लूट करते करते ही हमको तब से बगल से फुटस्टेप सुनाई देता है। तो देखो, हमको कुछ समय के लिए लगा कि यार ये रियल प्लेयर पर होता, ये बोट है जिसको हम आराम से नॉक कर देते हैं, और नॉक करने के बाद इसको साथ ही साथ फिनिश भी कर देते हैं। तो यहाँ से हमको कुछ 5 कैमो मिल जाता है, जिसको आराम से उठाने के बाद हम चल जाते हैं रेड डॉट और होलोग्राफ के तलाश में, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरत है इसका। हमको आयरन साइड में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहाँ से हमको मिल जाता है होलोग्राफिक। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको कुछ 5 कैमो दिखता है। तो इसको इस घर से कूदने के बाद सीधा निकल जाते हैं पिंक वाले घर में। तो यहाँ पे हमको कुछ एमओ और यहाँ पे रेड डॉट मिल जाता है। तो यहाँ से सोचें कि मेरा जो लूट है वो कंप्लीट हो जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे उसको बगल में देखो क्या मिलता है। हाँ यार, यहाँ पे हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट, यानी कि सबकी फेवरेट हमारी प्यारी S12 के मिल जाता है, जिसका हम यूज़ पूरा गेम प्ले में करने वाले थे। S12 के उठाने के बाद सीधा हम निकल जाते हैं गाड़ी को तलाश में। गाड़ी तलाश में क्या है, बगल में पड़ा रहता है, तो उस पर सीधा बैठते हैं और निकल लेते हैं आगे बंदों की तलाश में। भाई लोग, जो जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटे को ऑल पे प्रेस करके शांति से चुल्लू मार के बैठ जाएं, क्योंकि इस वाले गेम प्ले में बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से हम सीधा निकल लेते हैं सेंट्रल रोड की तरफ। रोड की तरफ निकलते नहीं है, मतलब यहाँ से क्रॉस होते तभी देखो यहाँ से, मतलब फुटस्टेप सुनाई तो नहीं देता, पर मैप में दिख जाता है। जो देखो, अब फायर शॉट आता है, तो हमको एक टाइम पे लगता है कि यार बोट है, पर होता कुछ ऐसा नहीं है, ये होते हैं रियल प्लेयर। तो यहाँ झट से गाड़ी घुमा कर रोकते हैं, तभी देखो 2-3 क्रेट आपको बगल में दिख चुके होंगे। तो फिर हम आगे छत पे चले जाते हैं कि छत से एंगल बनाएंगे, मगर यहाँ भूल चुके होते हैं कि सेंट्रल रोड है, जहाँ पर रेड जोन का प्रभाव बहुत ज़्यादा वाला रहता है। तो यहाँ से हम झट से नीचे उतर जाते हैं। उतरने के बाद हम ट्राई करते हैं खिड़की से एंगल बन जाए, और तभी देखो क्या होता है। हाँ यार, वो हम लोग मेरा पर पुश कर रहे थे, तो एक को तो डैमेज पड़ता है, वो नुक जाता है झट से। तो अब देखो, और एक बंदा जिसका लैग कर रहा था, वो मेरा ऊपर नहीं पता क्यों पुश कर रहा था, पर उसको नॉक करते हैं, और नॉक करने के साथ ही उसको फिनिश करते हैं। और तभी हमको उसका दूसरा प्लेयर छत पे दिखता है, जिसको काफ़ी डैमेज देते हैं। मैं इतना समझ गया था कि उसको काफ़ी डैमेज पड़ा है, तो अब उसको उसको मारने के लिए छत पे चले जाते हैं, क्या एंगल बन जाएगा छत से, पर ऐसा नहीं होता, वो उठ के कहीं पे चला जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ चुका था कि हम डायरेक्ट पुश कर दे। फिर तभी याद आता हमको कि यार ये सेंट्रल रोड है, रेड जोन है। अगर जब हम पुश करने गए तो फिर मेरे ऊपर बम गिरेगा, किस्सा खेला सब ख़त्म। तो झट से हम अंदर चले आते हैं, और अब यहाँ से ट्राई करते हैं कि कहीं से दिख जाए, पर होता नहीं है यार। यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा, बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे बहुत देर वेट करते हैं कि एंगल बन जाए, बन जाए, बन जाए। एक दो बुलेट पड़ता है भी उसके शरीर पे, माथा पे, छाती पे, सब जगह पड़ता है, पर होता नहीं, नॉक वॉक होता नहीं है। तभी देखो क्या होता है। अब इस पे एंगल तो ले ही रहते हैं, तभी जैसे हम छत पे आते हैं तभी हमको कार का आवाज़ आता है, देखो। तो वो जो यूएस वाले बंदे होते हैं, वो बीच सड़क पर होते हैं एक बोट को मारने के लिए। तो इस पे हम फायर शॉट लेते हैं, बोट को काफ़ी डैमेज देते हैं, पर वो किल ले जाते हैं वो लोग। तो कार पे भी हम स्प्रे देते हैं कि यार वो घूम के मेरे ऊपर पर रश कर दे। लेकिन होता भी कुछ ऐसा है कि, और इसी के बीच वो जो घर वाला बंदा था वो साइड से निकल लेते, देखो वो पेड़ के पास भागता हुआ, तभी ये लोग भी आ जाते हैं। तो इसको आने के बाद ऊपर से हम ट्राई करते हैं कि एंगल बनाएं, फिर नहीं। फिर जैसे हम चल जाते हैं S12 के लेके कि यार सीढ़ी से तो आएंगे, तो हम यहाँ टीपीपी लेने लगते हैं, तभी देखो नीचे वाला जो बंदा होता है, जो आते हैं मेरे ऊपर रश करने, उनका उनका बोट से एक बार झमेला हो जाता है। तो वो लोग बोट को मारने लगते हैं। इसी बीच हम भी एंगल बनाने की कोशिश करते हैं नीचे। वो पता था वो लोग नीचे ही है, तो हम नीचे कूदते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से टीपीपी लेंगे, और तभी देखो वो बंदा सामने से आएगा। तो इसको हम झट से S12 के से नॉक करते हैं, और रिलोड करने के बाद, और देखो मज़ा, वो जिसका टीममेट होता है, अब देखो। तो इसको उसके ऊपर भी पुश कर देते हैं डैडी, ये छत पे निकल जाता है, सीधा छत पे निकल लेता है। तो छत पे S12 करता है, तो पुश कर दिए इसके ऊपर भी। देखो क्या होता है। तो यार यहाँ पे हम मरते मरते बचे हैं। अगर जब मेरा M4 का ड्रॉप शॉट नहीं मारते, तो यार मेरा यहाँ पे किस्सा खेला सब खत्म हो चुका होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अनहोनी को कौन टाल सकता है। हम इसको ईजिली इसको नॉक कर दिए, इसलिए नहीं यार, मतलब मेहनत करने के बाद, नॉक करने के बाद। और देखो, पर हम सोचे यहाँ क्लियर हो चुका, पर नहीं, अब फिर से एक बार फायर शॉट पड़ेगा। और यहाँ पे कान 98 शॉट का भी आवाज़ आता है। तो यहाँ से हम इतना तो क्लियर हो चुके थे कि हमको हेड दिखाना नहीं है, क्योंकि कान 98 हमारे पास 2 लेवल का ही हेलमेट है।
फिर भी अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आते हैं तो हमको एक फुटस्टेप आगे से सुनाई देता है और यहाँ से हमको बंदा दिखता भी है। तो देखो भागा भागा जा रहा था। तो अब हम ट्राई करते हैं M4 का शॉट लेने के लिए, तो वो गायब हो जाता है। लेकिन फिर से याद आता है कार्नेटेड है किसी के पास, अगर एक गोली पड़ गया तो फिर तो मेरा माथा यानी मुंडी फूटना ही फूटना है। तो झट से ऊपर आते हैं। मैं सोचा था कि यार ऊपर छत पे चले जाएंगे, एंगल बनाएंगे और आराम से इजीली किल निकाल लेंगे, पर होता नहीं है यार। कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर दो बंदे मेरे ऊपर ही रश कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो चुका था। तो अब मैं सोच रहा था यार करूँ तो करूँ क्या। तो और तभी हमको फुटस्टेप जो होता है वो नीचे से आता है। तो अब हम सीधा S12 के लेके नीचे पुश कर देते हैं, क्योंकि S12 का था नीचे पुश करना ज़रूरी था यार, क्योंकि S12 के अपने साथ। और मैं इतना डर गया था, अब देखो क्या होता है, मतलब नर्वस हो चुका था पूरा। तो यहाँ पे गेट हमसे ना खुल रहा, और तभी इसी बीच एक कार आती है, बग्गी आती, तो उसको इससे बचने के लिए हम नेड करते हैं कि यार कहीं से फूट जाए, मगर होता नहीं है। तो S12 के अब देखो क्या होगा। तो यहाँ पे ये बंदा पता नहीं कब ये ऊपर आ गया था, तो इसको नॉक कर लेते हैं। नॉक करने के साथ ही इसको फिनिश भी कर लेते हैं। और फिनिश करने के बाद फिर से रिलोड करके अब मतलब ध्यान से सुनते हैं कि बंदे आ रहे कि नहीं, पर होता नहीं है क्योंकि वो आते नहीं है, इसलिए मुझे ही पुश करना पड़ा। तो जैसे हम कूदे थे तभी हमको ग्रीन आउटफिट पहना हुआ एक बंदा भागता हुआ दिखता है। तो हम उसको मारने के लिए जाते हैं, तभी देखो क्या होता है, वो नीचे ही नेड कर देता है। हम झट से बगल वाले घर में चले जाते हैं, सोचते हैं कि यार वहीं से एंगल बनाएंगे। और S12 का मेरे पास 2 ही एमओ था, तो हमसे एमओ भी खोज लेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे S12 का एमओ खोज लेते हैं, तभी हमको फुटस्टेप्स सुनाई तो देता है। तो हम क्या करते हैं यार, नेट ट्राई करते हैं कि नेट से नॉक हो जाए, तो यहाँ से एंगल बनाते हैं और नेट जैसे ही कुक करते हैं और फेंकने वाले होते हैं, तभी एक बगल से फुटस्टेप सुनाई देता है। तो मतलब रैंडमली कहीं भी नेट को फेंक देते हैं और देखते हैं कि बंदा है कहाँ। लेकिन होता, हम सोचे कि यार वो रियल प्लेयर, लेकिन मतलब वो होता है एक बोट है जिसको मतलब S12 मार रहा है, मतलब हमको लगा कि वो रियल प्लेयर। तो उसको ईजिली M4 से ख़त्म करने के बाद अब हम मतलब एंगल बना ही रहते हैं। और यहाँ देखो कार्नेटेड शॉट पड़ेगा, तो किल फील्ड पे ध्यान देना कार्नेटेड का, क्योंकि मेरे पास लेवल 2 का हेलमेट था, तो मेरा वो भी डर है। और रेड जोन है वो भी डर है, और यहाँ पे 2-3 मतलब बंदे भी, तो वो भी डर है। मतलब कार्नेटेड शॉट देखो अब यहाँ पर वो एक बंदा दिखता है जिसको ट्राई करते हैं यार कि उसको डैमेज दे, और डैमेज पड़ता भी है थोड़ा बहुत। उसको डैमेज तो देते हैं पर वो नॉक नहीं होता। और मेरे पास ज़्यादा मतलब हेल्थ नहीं था, तो हम हेल्थ किट खोजते हैं और हेल्थ किट मारने लगते हैं कि हेल्थ वेल्थ फुल करके यहाँ से निकलेंगे। कि अब मतलब कि यहाँ पर अब रुकना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। S12 के कैमो अभी तक नहीं मिला था, तो हम ऊपर ले जाते हैं और वापस से ट्राई करते हैं कि इधर कहीं से एंगल बन जाए। तो एंगल तो बनता नहीं है, तो यहाँ से हम हीलिंग वीलिंग कर लेते हैं। और हीलिंग करते ही हमको S12 का एमओ मिल जाता है। और तो हम सोचते हैं कि यार और 2-3 एमओ मिल जाए, पर होता नहीं है ऐसा। तो उसको S12 का एमओ लेने के बाद अब हम यहाँ से ट्राई करते हैं कि कहीं से तो एंगल बन जाए, कहीं से बंदा तो अब दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास 6 ही किल हुआ था यहाँ पर। और पूरा गेम प्ले मेरा यही सेंट्रल रोड में बीत चुका था। तो यहाँ से अब ट्राई मतलब समय आ चुका था कि यहाँ से अब निकल जाएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा था नहीं। और मुझे याद था कि मैंने एक मतलब ऊपर में ही एक छत पे ही मैंने एक बंदा को मतलब मारा। वहाँ पे उसका क्रेट लूटने के लिए जैसे जाते हैं, तभी से हमको एक बंदा भागता हुआ दिखता है देखो। वापस से वही बंदा होता है जिसको मैंने मतलब पहले ही डैमेज दिया था। तो ट्राई करते हैं फिर डैमेज पड़े तो एक ही बुलेट कनेक्ट हो पाता है, तो वो फिर निकल लेता है। तो यहाँ से हम लूटने के बाद सीधा निकल लेते हैं, बग्गी पकड़ के सीधा स्टेडियम पहुँच जाते हैं। स्टेडियम पहुँचते हैं तो तभी हमको देखो एक बंदा दिखता है, तो उसके पास कौन सा गन होता है। हम ट्राई करते हैं यहाँ से मारने का, पर देखो और जैसे हमको पता चलता है कि यार उसके पास MK14 है, झट से हम कवर में आ जाते हैं और ट्राई करते हैं कि अब एंगल बने। तो एक बार दिखता है, तो वो जैसे पीछे चल जाता है वो अपार्टमेंट का, तो हम उसका वेट करते हैं। लेकिन फिर हमको लगा कि वो बगल से मार देगा, तो हम सीधा बग्गी पकड़ के आगे निकल लेते हैं। और ध्यान देते हैं कि यार मेरे अलावा सिर्फ 2 ही बंदे अलाइव है। तो फिर हम ट्राई करते हैं, फिर वो बंदा दिखेगा एक बार तो देखो। लेकिन जैसे हम उतरते तब तक वो कवर में जा चुका होता। तो फिर से हम अपने बग्गी पकड़ लेते हैं, आगे की ओर निकलते हैं। और ऊपर से हमको फुटस्टेप कुछ सुनाई देता है बगल से। तो यहाँ पे देखो गिल्ली सूट वाला बंदा एक ऊपर चढ़ा होता है छत के ऊपर। तो हम मारने के लिए रुकते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं कि वो दिखे। तो वो देखो अब दिखेगा आपको। तो हम यहाँ से एंगल बनाते हैं कि यार कहीं से दिख जाए। तो एंगल तो वो बनता तो है, पर जैसे ही फायर शॉट लेना है तो वो तभी कवर में चल जाता है। तो इतना तो पता चल गया था उसको कि यहाँ पे कोई तो प्लेयर है, इसलिए शायद वो अब मुंडी नहीं दिखाएगा, पर फिर एक बार भागते हुए दिखेगा देखो। तो हम ट्राई करते हैं कि नेट से मार दें, मगर होता नहीं है, नेट वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो नेट तो वेस्ट चल जाता है। लेकिन फिर से अब यहाँ से ट्राई करते हैं कि यार कभी तो दिखेगा, पर होता नहीं है यार। बहुत देर यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं इधर उधर बैठ के एंगल बनाने का, पर यहाँ से एंगल नहीं बनता। तो फिर से हम बग्गी पकड़ते हैं और निकल लेते हैं सेफ जोन की तरफ। अब यहाँ देखो क्या होता है। तो वो जो बंदा हमको पहले उस पे MK था, उसको फिर से वही बंदा हमको मिलेगा देखो यहाँ पर। हम जैसे सेफ जोन पहुँचते हैं तभी हमको एक मतलब बगल से ऐसे घुमा ही रहता है, तभी देखो फुटस्टेप सुनाई देता है।
नीचे से अब सुनाई देगा, देखो सुनाई दिया। तो वो दिख गया होगा बंदा, तो उसको अब हम ट्राई करते हैं कि हमको हमको पता चल गया था कि वो वही बंदा है। देखो अब आपको कंफर्म हो जाएगा, देखो तो आपको अब कंफर्म कंफर्म हो गया कि ये एमके वाला ही बंदा है। तो अब हम इतना तो समझ गए थे यार, गाड़ी से गए बग्गी से जहाँ हम उतर गए तो वो तो मेरा मरना तय है। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि बग्गी से चीप दें। वैसे तो बहुत ट्राई करते हैं यार, लेकिन वो भी बंदा मतलब ढीठ था यार कि वो मेरे सामने आ ही नहीं रहा था। तो फिर से अगर हम बग्गी घुमाते हैं, लेकिन अगली बार जब घुमाते हैं तो मेरी जो बग्गी होती है वो जाके सामने ठुक जाती है। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर। आने के बाद झट से हम हील भरते हैं, क्योंकि मेरे पास और एक बंदा पुश कर चुका होता है जो कि मेरे ऊपर ही डायरेक्ट नेड ही कर देता है, देखो। तो नेट से तो बच जाते हैं, लेकिन एस्ट्रेल का रिलोड करने के बाद उसको निकलते उसको मारने के लिए, तब देखो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं चिकन डिनर। तो भाई लोग जो भी इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और हमारी पबजी लाइट की गेमर आर्मी से जुड़ जाओ। तो तब तक के लिए बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।